हे गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। एंड सो गाइस, आज है संडे और 2-3 दिन का व्लॉग मैं ऐड करके ये मतलब 2-3 दिन का ऐसा रिकॉर्ड करके जो है व्लॉग बना रही हूँ गाइस। बिकॉज ना मेरे पास 2 दिन से मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था, बैटरी काफ़ी लो हो जा रही थी। एंड दूसरी चीज़ है, जो चार्जर का डेटा केबल होता है वो ख़राब हो गया था। ठीक है, तो अभी मैंने न्यू ले लिया है और अभी जस्ट सुबह हुई है तो मैंने नहाया धोया है, फ्रेश हुई हूँ। और देखो, आप गीले बाल है, बस मैंने ऐसे बंद कर लिया है थोड़ा सा, क्योंकि गीले बाल है गाइस, कहीं ना कहीं हेयर फॉल होते रहते हैं, तो खाना वाना बनाना है तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने देखो जूड़ा बना लिया है, जो हम हाउस वाइफ की एक पहचान होती है। जूड़ा बना लिया यानी घर का काम करना है, तो जूड़ा मैंने बना लिया है। और चाय हम कर चुके हैं, मतलब चाय नाश्ता सब कुछ हो चुका है हमारा। मैं चल रही हूँ यहाँ पे खाना बनाऊंगी। खाने में आज बनेगा हमारे यहाँ सहपैता। सहपैता पालक रखा है, काली उड़द की दाल मैंने निकाल ली है, अभी उसको चल रही हूँ डालने के लिए। और बाबू गया है आज हेयर कट कराने, बिकॉज उसका बाल बहुत बड़े हो गए थे, तो आज उसके पापा बोले मैं जा रहा हूँ हेयर कट कराने। कपड़े मैंने धुल के डाल दिए हैं, सारा काम हो चुका है ऑलमोस्ट। फ़ोन चार्ज में लगा था, इसलिए अभी जस्ट कैमरा उठा रही हूँ मैं। ठीक है, काफ़ी लेट कैमरा उठा रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है, 2 दिन से ब्लॉग नहीं गया, एटलीस्ट ब्लॉग कुछ भी बनाऊँ ना, शुरू तो करूँ। उसके लिए मैंने कैमरा उठा लिया है और अभी झाड़ू पोछा करना है, जो कि लेट हो जाता है। क्या करें ना, नीचे ही सोते हैं, तो बाबू को पापा संडे है तो वो लोग सो रहे थे, तो मैंने बोला चलो मैं अपना काम एटलीस्ट कर लेती हूँ, इसलिए लेट हो गया। तो झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, वो लोग हेयर कट करा के आते हैं, तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लूँ, यहाँ पे दाल डाल दूँ पकने के लिए। ठीक है, और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को एंजॉय करिए, जितना हो सकेगा उतनी सारी चीज़ें रियल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। ठीक है, यहाँ पे इसलिए मैं नेचुरल जो लाइट होता है बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसलिए मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करती हूँ। तो चलिए गाइस, आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं, ब्लॉग में बने रहिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं पालक की जो दाल होती है वो बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो पालक यहाँ पे छाट रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से पालक आके रखा हुआ था, तो मैं बोली चलो इस तरीके से निकाल लिया जाए। तो बहुत सारे पालक ऐसे थे जो इसमें से ख़राब थे, लेकिन जो हरी हरी पत्तियाँ थी वो मैंने निकाल लिया है। ठीक है, आप देख सकते हो, जो हाउस वाइफ होती है उसे हर एक चीज़ का इस मैनेज करना पड़ता है, घर की चीज़ें भी और इवन बाहर की चीज़ें। अगर हम मार्केट से सब्ज़ी वगैरह लेके आते, कभी कभी ख़राब हो जाता है, उन सब्जियों में से कितनी अच्छी हैं कितनी नहीं, तो निकालना पड़ता है। पालक जो है इतनी मैंने निकाली है, ठीक है, और अभी है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि उसमें से मैं निकाल पाऊँगी। बिकॉज क्या होता है ना, पालक आया था, काफ़ी दिन से रखा हुआ था, और उसकी मैंने सब्जी ऑलरेडी बना दी थी, लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा, 2 जन है तो 2 जन में आप समझ सकते हो कितनी सब्जी खाएंगे, है ना। तो जिसकी वजह से जो है मैंने पालक रख दिया था कि चलो ठीक है बन जाएगा। तब से आ गया था खिचड़ी, और खिचड़ी विचड़ी में पालक मैंने डाला नहीं था। एंड उसके बाद फिर कहीं छोले कहीं कुछ ऐसे बन गया। तो फिर ये खाना जो है मेरा, और मटर का सीजन है तो आलू मटर भी, तो भाई बस जिसकी वजह से ना ये जो है बन चुका मेरा पालक एकदम खराब हो गया। खराब भी नहीं बोल सकती मैं, खराब अभी नहीं बोल सकती इसको मैं, फ्रिज में रखा हुआ था तो जितना हो रहा है उतना मैं निकाल ले रही हूँ। बाकी तो पत्ती जो पीली पड़ गई है थोड़ी थोड़ी, तो पीली वाली पत्ती नहीं निकाल रही हूँ, जो ग्रीन कलर की पत्ती है साफ़ सुथरी वो निकाल के दाल बना दूँगी। भाई पैसा लगा हुआ है, कोई चीज़ वेस्ट करने से पहले उसे एक बार कोशिश करना चाहिए कि अगर कुछ निकल जाए तो ठीक है, नहीं निकले तो बात की बात अलग है। ये देखिए इतना पालक निकाल लिया, अब इतने में 2 जन का दाल काफ़ी पर्याप्त है। ठीक है, एंड उसको मैं अभी सारे फेंक दूंगी। उसके बाद बनाऊंगी शिमला मिर्च, रखा हुआ था शिमला मिर्च और आलू वटाने टमाटर की सब्जी। आलू थोड़ा कम, टमाटर ज़्यादा, ताकि अच्छी लगे सब्जी। तो चलिए ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं, बिकॉज मैं ना काम करते करते ब्लॉग शूट करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है गाइस। ठीक है, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो फिर यहाँ पे मैंने देखो दाल रेडी कर लिया है, धुल लिया है, पालक धुल के डाल दिया है, और अब मैं नमक डालूँगी सब्जी में, सॉरी दाल में। तो नमक और थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन लास्ट में कम ही निकला था, पता है, थोड़ा सा नमक। उसके बाद जो है मैंने कैमरे को हाथ में लिया और आप लोगों को दिखाने की पूरी कोशिश की है कि कैसे क्या व्लॉग शूट कर रही हूँ, आप देख सकते हो। गाइस, कैमरा लेके और व्लॉग शूट करना खुद के दम पे बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये मैंने अभी फ़ैसला लिया है तो मुझे करना ही है। सो यहाँ पे मैं टोमेटो काट के डालूँगी टमाटर दाल में, एंड यहाँ पे हल्दी रख दिया था क्योंकि पूजा करने के लिए निकाला था मैंने, तो पैकेट में से। सो अभी डिब्बे में नहीं रखा, वो रख दूँगी बाद में।
तो यहाँ पे हल्दी डाल दिया है मैंने और टमाटर कट करके डालूँगी। सबसे पहले धुल लेते हैं टमाटर, अगर आप धुलेंगे नहीं तो क्योंकि सब्जियाँ आती है सबसे पहले धुल के रखना चाहिए, लेकिन मैं कभी कभी नहीं धुल पाती हूँ तो मैं एक साथ जब मुझे जैसे ज़रूरत पड़ती है तब मैं धुलती हूँ। तो अभी जब जो मुझे काट के डालना है तो मैं धुल ले रही हूँ, ठीक है। धुल के एक टमाटर मैंने डाल दिया है और मैं दाल का कुकर जो है बंद कर दूँगी गाइस, क्योंकि दाल पकने देते हैं तब तक हम झाड़ू पोछा कर लेते हैं। तो झाड़ू पोछा करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, ये लोग तब तक बाहर गए हैं, फटाफट काम कर लोगे ना तो अच्छा है मेरे लिए। तो गाइज़ फाइनली दाल रख दिया है, ठीक है। और अभी ये सब कचरे थोड़ा समेट लेती हूँ, उसके बाद जो है झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, ठीक है। आप लोग देख रहे हो ना गाइज़, मेरा सारा व्लॉग रियल है, कुछ भी एडिटिंग में नहीं करने वाली हूँ। जितनी सारी चीज़ें होंगी उतनी सारी चीज़ें शेयर कर दूँगी, कुछ भी एडिट नहीं करने वाली, कुछ भी कट नहीं करने वाली, कुछ भी इफेक्ट नहीं डालने वाली, सारी चीज़ें रियलिस्टिक। सो आप लोग अगर इस चीज़ से रिलेट करती हो तो ज़रा कमेंट करके बताना, हाउस वाइफ हो कैसे क्या मैनेज करते हो, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। मैं इसी तरीके से मैनेज करती हूँ घर को। और मैं हाउस वाइफ वर्किंग भी थी, कुछ टाइम पहले थी, बट अभी मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है नहीं, अभी क्या होता है हैबिट छूट जाती है शादी के बाद। जब आप 5-6 साल काम पे नहीं जाओ तो आदत छूट जाती है। सेम वही चीज़ मेरे साथ है, तो मेरी हैबिट छूट गई है। तो लोकल ट्रेन का ट्रैवल करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। सो मेरे हस्बैंड ने बोला जाने दो, तुम आराम से घर में रहो, छोड़ो झंझट। पहले का टाइम कुछ और था, अब का टाइम कुछ और था। पहले रहती थी मम्मी, रहती थी घर पे, सारा काम चीज़ें मम्मी करती थी, मैं जाती थी, सिर्फ आती थी, खाती पीती सो जाती थी। अभी क्या है, बाहर से जाने के बाद या बाहर से आने के बाद, बाहर जाने से पहले खुद का काम सारा सब घर का काम करके जाओ, आने के बाद घर का सारा काम करो, प्लस बच्चे को भी देखो, खिलाना पिलाना हर एक चीज़, और बहुत सारी चीज़ें गाइज आ जाती है, मतलब जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। तो उस चीज़ को लेके इस चीज़ को करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा टफ था। मैंने उसको छोड़ दिया, 4 से 5 मैंने किया, फिर मैंने छोड़ दिया। मुझे बहुत लोगों ने बोला क्यों छोड़ दी, क्यों छोड़ दी। करियर बनाना चलो एक अलग हो गया, बट ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी लाइफ में होनी चाहिए। अगर आप अच्छी हाउसवाइफ नहीं बन पा रहे हो तो भले ही वर्किंग हो, उसका कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए पहले हाउसवाइफ अच्छी बनो, सारी चीज़ें मैनेज करना सीख जाओ। घर का काम करने के बाद अगर आप बाहर काम कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर का काम पड़ा हुआ है और आप बाहर काम करो, वो अच्छी चीज़ नहीं है गाइस। तो इसीलिए जो है मैंने छोड़ दिया है, मेरे से नहीं हो पा रहा था। चलिए ठीक है, ब्लॉग में बने रहिए, घर का काम कर लेती हूँ फटाफट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रूम को क्लीन कर लिया है, आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे तरीके से। जब घर में साफ़ सफाई हो जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में, खुद को भी बड़ा सुकून सा महसूस होता है। कल बाबू ने ये मास्क लिया था और लगाना भी नहीं आ रहा था, बस लेके एक ज़िद थी कि मुझे लेना है, उसके बाद रख दिया। यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा रही थी, कपड़े धुल लिया और उसके बाद ये देखो बाबू ने होमवर्क किया है और ये देखो खुद से ही साइन करके रख दिया है, देख रहे हो आप लोग, खुद से ही साइन करके रख दिया है। तो वही मैं बोली लिखो सॉरी, और यहाँ पे नेक्स्ट पेज में लिखो अच्छे से, नहीं तो मिस मारेंगे आपको। तो बाबू ने ये काम बहुत अच्छे तरीके से कर लिया और साइन किया है। कल डांट तो इसको पढ़नी ही पढ़नी है, लेकिन सॉरी लिख दिया है तो मिस तक वो मैसेज पहुँच जाएगा कि मेरे बेटे मतलब आयांश ने सॉरी भी लिख दिया है बाय मिस्टेक। अभी ये होमवर्क बाकी है, इन्होंने किया था लेकिन ए अच्छे से इन्होंने नहीं लिखा था, तो मैंने बोला चलो ठीक है आप अच्छे से लिख लो। देखो यहाँ पे एक ऐसे क्लास वर्क अच्छे से करता है, लेकिन जो होमवर्क मिलता है ना इसको करने के लिए बहुत इसको मस्का लगाना पड़ता है मेरे को। सो अभी चल रही हूँ मैं, इसको देखो फिर से लिखवाती हूँ, और ये गलती तो किया ही है फ़िलहाल। और यहाँ पे मेरी दाल हो गई है रेडी, मैंने थोड़ा सा ब्राइटनेस कर दिया है, देखो आप लाइट फ्लैश चला दिया है तो दाल हो गई है। अब फटाफट तवा रख दी हूँ, चलती हूँ रोटी सेकने। और चावल एक तरफ कुकर में हो चुका था, तो अभी रोटी बनाने की तैयारी है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। फैमिली मेम्बर के साथ बिल्कुल शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये फैमिली व्लॉग है गाइस। दिन भर का जो भी काम रहेगा वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ आप लोगों से। मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।